गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे विवाह पंचमी के विषय में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसको सनातनी हिंदू लोग विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। विवाह पंचमी इसे क्यों कहा जाता है, इस दिन के विषय में कथा क्या है और इस दिन करने योग्य कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से आप लोगों के जीवन में दाम्पत्य सुख और अविवाहित लोगों को विवाह का सुख और सांसारिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। सनातनी हिंदू लोगों के जीवन शैली में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक दंपत्ति ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम आदर्श के रूप में मानते हैं, आदर्श दंपत्ति मानते हैं। जब भी किसी पुरुष की बात होती है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, हम लोगों की जीवन पे सबसे पहले नाम आता है कि ये तो राम के जैसा है। राम को हम लोग हमारे जीवन का अंग मानते हैं और आदर्श मानते हैं। उसी प्रकार से जब स्त्रियों के विषय में बात होती है, तो चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, जो भी स्वरूप स्त्री का हमारे सामने आता है, उसमें आदर्श स्थिति जब हम कल्पना करते हैं तो सीता ही आती है सामने। तो सीता और राम, ये हम हिंदुओं के जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है। इन्हीं आदर्श दंपत्ति के विवाह की वर्षगांठ होती है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी के दिन श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह हुआ था और तभी से, त्रेता युग से ही इस पर्व को बड़ी धूमधाम से सभी लोग, चाहे वो वैष्णव हों चाहे स्मार्त हों, हम लोग मनाते हैं। विवाह पंचमी के विषय में ये विशेष बात है कि यदि किसी कुंवारे लड़के या लड़की की शादी न होती हो, तो वो स्वयं या उनके परिवार के कोई व्यक्ति विवाह पंचमी के दिन रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह रचाए, तो शीघ्र ही उनके घर में मांगलिक कार्य होते हैं और अविवाहित लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं। जिन विवाहित लोगों के दाम्पत्य में सुख नहीं है, दाम्पत्य जीवन कष्टमय बीत रहा है, वो लोग यदि श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह इस दिन संपन्न करवाएं, तो उन लोगों को वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ। श्री अयोध्या धाम के अधिपति श्री दशरथ जी थे। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम जी 12 साल के थे, उस समय विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए रामचंद्र जी को लेने आए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में गए। ताड़का, सुबाहु, मारीच, इनसे यज्ञ की रक्षा की। ताड़का और सुबाहु का वध किया। वहाँ से फिर आगे जब बढ़े विश्वामित्र जी के साथ में, तो अहिल्या जी, जिन्होंने अनजाने में अपराध करने के कारण पत्थर का शरीर प्राप्त किया था, गौतम ऋषि के श्राप के कारण छली गई थी वो इंद्र के द्वारा, और गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। तो उस श्राप से तारने के लिए श्री रामचंद्र जी के चरण की धूलि की आवश्यकता थी। तो रामचंद्र जी ने उनका उद्धार किया और फिर विश्वामित्र जी चूंकि निमंत्रित थे जनक राजा की तरफ से, तो जनकपुर ये लोग पहुँचे। जनकपुर में धनुष यज्ञ चल रहा था। धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। वहाँ पर सारे राजा जब पराभव को प्राप्त हो गए, धनुष नहीं उठा पाए, उस समय रामचंद्र जी ने धनुष उठाया था। श्री जानकी जी, जनक जी की पुत्री, जो कि पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, बड़ी दिव्य कन्या थी। एक समय जब वो 5 ही साल की उम्र की थी, उन्होंने
उस धनुष को उठा लिया जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया सिवाय परशुराम के। शिव जी का वो पिनाक नाम का धनुष था जिसको जानकी जी ने बचपन में ही उठा लिया था खेल खेल में। इस घटना को देख करके जनक जी ने तत्काल ही संकल्प कर लिया था कि ऐसा कोई दिव्य पुरुष जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, उसी से मैं इस कन्या का विवाह करूंगा। उस समय स्वयंवर जो चल रहा था, धनुष यज्ञ जो चल रहा था, सारे राजा लोग पराभव को प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि 10-10 हजार राजा एक साथ आकर के उस धनुष को उठाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन वो जरा भी हिला नहीं। तब जब जनक ने ऐसे शब्द बोले कि मैं यदि जानता कि संसार में कोई वीर नहीं है, वीर विहीन ये धरती हो गई है, तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं लेता। अब यदि प्रण छोड़ता हूँ तो सत्य चला जाएगा, यश खत्म हो जाएगा, और यदि प्रण रखता हूँ तो मेरी कन्या अविवाहिता रहेगी। तो जब वीर विहीन वाली बात बोली जनक जी ने, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी को शांत करके और विश्वामित्र जी ने राम को बोला कि उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी को जो समस्या है, जो परिताप है उनके मन में, दुख है, उसका भंजन करो, आप उठो। ऐसा करके विश्वामित्र जी ने जब कहा तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा जब चढ़ाने के लिए उन्होंने धनुष को खींचा तो धनुष टूट गया। बहुत गर्जना तीनों लोक में उस बात की, उस चीज़ की हुई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्पों की वर्षा हुई और जानकी जी ने वरमाला रामचंद्र जी के गले में डाली। इसके बाद में परशुराम जी आए। परशुराम जी से भी कुछ समय बहस हुई। अंत में परशुराम जी प्रसन्न होकर के अपना धनुष राम जी को दे करके अपने स्थान को चले गए। दशरथ जी को निमंत्रण भेजा गया। दशरथ जी बारात सजा करके आए। रामचंद्र जी का और सीता जी का विधिवत धूमधाम से विवाह हुआ और उसी मंडप में सीता जी की एक बहन जिनका नाम उर्मिला था, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। और सीरध्वज जनक जी जो थे, सीता जी के पिताजी, उनके ही एक भाई कुशध्वज थे। कुशध्वज की 2 लड़कियां थीं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत जी से और श्रुतिकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ। इस प्रकार ये 4 विवाह एक ही मंडप में हुए। बड़े धूमधाम से ये सब कार्यक्रम हुआ। तो उसी की याद में विवाह पंचमी हम लोग मनाते हैं। विवाह पंचमी के दिन ये सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को आप लोगों को मिली, लेकिन एक थोड़ी सी जो अच्छी नहीं कहना चाहिए ऐसी बात है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जो मिथिला का क्षेत्र कहलाता है, नेपाल से लगा हुआ है, और नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र में जो जनकपुर कहलाता है, जनकपुर मिथिला के क्षेत्र में एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोग विवाह नहीं करते, कन्यादान नहीं करते। उसके पीछे कारण ये है कि सीता जी का विवाह इस दिन हुआ था और सीता जी का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बीता। तो लोगों को ऐसी शंका रहती है कि आज के दिन यदि विवाह किया जाएगा तो हमारी कन्या सुखी नहीं रहेगी। इस कारण उस दिन विवाह वहाँ पर नहीं किया जाता है। और भी कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह नहीं किया जाता है। अब मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। श्री सीता और रामचंद्र जी का विधिवत पूजन करके, उनकी मूर्ति यदि उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तस्वीर में भी ये काम किया जा सकता है, पर मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों मूर्तियों का विधिवत पूजन करके और वस्त्र चढ़ाए जाएं। श्री जानकी जी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाए, श्री रामचंद्र जी को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाया जाए, और फिर संकल्प पूर्वक दोनों का गठबंधन किया जाए, उन दोनों वस्त्रों का। और गठबंधन करके और मंगलाष्टक यदि याद है तो मंगलाष्टक, और नहीं तो वैसे ही शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, मंगलमस्तु, इस प्रकार से उनका विवाह किया जाए, गठजोड़ किया जाए। और फिर आरती पूजन आदि, होम आदि सब किया जाए।
कीर्तन भजन जितना हो सके, इस दिन रात को जागरण करने का भी महत्व है, दिन भर राम नाम का जप करने का भी महत्व है। श्री सीता वल्लभाय नमः या जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जप करने का बहुत महत्व है इस दिन। इस प्रकार से पूरा व्रत कर लेने से और पूजन पूर्ण कर लेने के बाद जो गठजोड़ किया हुआ वस्त्र है लाल और पीला, उसको संभाल करके रख लिया जाए विवाह के लिए। जिस व्यक्ति का विवाह न हुआ हो वो या उसके परिवार का व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और या फिर जिन लोगों को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति की इच्छा हो, दाम्पत्य सुख न प्राप्त हो रहा हो, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसको रख लिया जाए और जब इच्छा पूरी हो जाए तो फिर पुनः जब विवाह पंचमी आए, उस दिन बड़ी धूमधाम से सीता रामचंद्र जी का विवाह उत्सव मनाया जाए। ये छोटा सा उपाय है, आप लोग करके देखिए, आप लोगों को निश्चय लाभ प्राप्त होगा। आज के वीडियो में इतना ही। सभी लोगों को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।